नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं भाई? देखिए, नेफ्रॉन्स जो होंगे वो किडनी के अंदर पाए जाते हैं। लगभग 1 मिलियंस होते हैं। छोटे छोटे ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइन्यूट होंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होते हैं। यो एक तरह से ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसको बोला जाता है किडनी का। ठीक है, तो इसको एक छोटे से पार्ट होते हैं, और जो किडनी के अंदर जो फ़िल्टर का काम करते हैं वो क्या होंगे? नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर फ़िल्टर होता है ब्लड का और यूरिन का फॉर्मेशन भी ये करते हैं। ओके, तो कितने नंबर में होते हैं ये? लगभग लिख सकते हो आप, नियरली 1 मिलियन। ठीक है, कैसे में होती है, कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर के होते हैं? ट्यूबुलर। ओके, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो ये कितने होंगे? ये कैसे होंगे? ये माइन्यूट होंगे, छोटे से होंगे। ठीक है, माइन्यूट बोल सकते हैं हम इसको, माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ओके, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो छोटा सा जो फॉर्म करता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, दिखता है ऐसा कि कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्या? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल। इसे क्या लिख सकते हैं हम? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड, तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। और ये क्या होता है? एक तरह से फंक्शनल होता है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट किसके अंदर होगा? किडनी के अंदर। किसका है ये? किडनी का। तो क्या लिखेंगे? फंक्शनल यूनिट हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, क्लियर? ओके, अगर हम बात करें कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट होंगे, तो नेफ्रॉन के मेनली यहाँ पे हम 2 पार्ट देख सकते हैं। कौन कौन से? पहला लिख सकते हैं ग्लोमेरुलस। पहला पार्ट ग्लोमेरुलस। ओके, यानी नेफ्रॉन के जो हम पार्ट अगर बात करें, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट हो गए? ये 2 पार्ट। ठीक है, कौन सा? ग्लोमेरुलस, और दूसरा सेकंड नंबर में आएगा क्या? रीनल ट्यूब्यूल। ओके, 2 पार्ट होंगे, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्लोमेरुलस की अगर बात करें तो ग्लोमेरुलस कैसा होता है, इसके बारे में जानिए। ये एक तरह से टफ्ट होता है। ठीक है, टफ्ट कैपिलरीज के बने होते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं पॉइंट क्या? इट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ऐसे लिख सकते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज formed by और किससे बना होता है?
अफरेंट आर्टेरियोल से बने होंगे। ओके, तो लिख सकते हैं कि ए है अफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आर्टेरियोल। ओके, इससे बना होगा। और ये अफरेंट आर्टेरियोल क्या होते हैं भाई, इसके बारे में जानिए। अफरेंट आर्टेरियोल क्या होते हैं? अफरेंट आर्टेरियोल जो होंगे ये होंगे एक तरह से फाइन ब्रांच होते हैं। ठीक है, एक तरह से अफरेंट आर्टेरियोल जो होंगे ये क्या होंगे? फाइन ब्रांच होंगे। किसका? फाइन ब्रांच किस चीज़ का होगा? ऑफ रीनल आर्टरी, यानी रीनल आर्टरी का होता है। ठीक है, लिख सकते हैं ऑफ रीनल मीन्स क्या होता है? किडनी। ठीक है ना, रीनल आर्टरी। आपको पता होगा आर्टरी क्या होता है। ठीक है, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, छोटे छोटे पतले पतले ब्रांच होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या? रीनल ट्यूब्यूल। इसके बारे में देखते हैं, रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। ये क्या होता है भाई, इसको भी जानना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से बिगिंस करता है, शुरुआत करता है। ठीक है, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर को से बना होता है ये। ठीक है, जिसको जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? बोमैन कैप्सूल। तो लिख सकते हैं क्या? begins with a double walled कप लाइक। कैसा शेप, कैसा होगा इसका शेप? कप लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कप लाइक स्ट्रक्चर। किसकी बात कर रहे हैं? रीनल ट्यूब्यूल की। ठीक है ना, कप लाइक स्ट्रक्चर। और इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड, क्या बनता है? बोमैन कैप्सूल। ठीक है ना, क्लियर है? ये बोमैंस होगा यहाँ पे, बोमैंस कैप्सूल। तो ये कैसे बनता है भाई? तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए कुछ इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहा है। ट्यूब्यूल होता है एक तरह से ट्यूब का, ये एक तरह से ट्यूब जैसा बना रहा है। ओके, और फिर जा कर के ये ट्यूब कैसा बना जाता है? कॉइल्ड हो जाता है, कॉइल्ड होगा। ओके, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनता है, यानी मुड़ जाता है, कॉइल जैसा बनता है। फिर थोड़ा सा स्ट्रेट होता है डाउन की तरफ, और फिर थोड़ा सा नैरो होकर के ये एक तरह से अप की तरफ जाएगा, थोड़ा सा ब्रॉड होकर के अप की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। यानी यहाँ से देखो डिसेंडिंग हो रहा है, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है? असेंडिंग के मैनर में जा रहा है। ठीक है ना, ओके। अब ये फिर जा कर के क्या हो जाएगा? ये फिर जा कर के कॉइल्ड होता है। ठीक, और कॉइल्ड होकर के किसी ट्यूब में जा कर के ये ओपन होता है। उस ट्यूब को क्या कहते हैं भाई? जहाँ पे कलेक्ट करता है उसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा। ठीक, अब हम बात करें अगर कि इसके नेम क्या होंगे, इस स्ट्रक्चर के क्या क्या नेम होंगे। तो अगर हम बात करें इस कॉइल्ड की, ठीक है, इस कॉइल्ड को देखिए, कॉइल्ड है तो इसका नाम बोलते हैं हम PCT। क्या बोल सकते हैं? PCT। ठीक है, P से पहले पास आ रहा है, पास हो रहा है,
तो इसको पीसीटी कहेंगे। ये इस कैप्सूल बोमैन कैप्सूल इसको बोलेंगे, जहाँ से दूर हो, कप लाइक स्ट्रक्चर से दूर जो दिखता है उसको कह सकते हैं हम DCT। डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी DCT। पी फॉर पास, तो पास से क्या हो जाएगा PCT। ट्रिक है याद करने का। वैसे इसका नाम होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका होगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, ये कहाँ होता है? जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? देखिए, इसको कहते हैं बोमैन कैप्सूल। क्या कहेंगे इसको? बोमैन कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल। क्लियर है? ओके, अब इसके अंदर देखिए, इसमें जो आएगा आर्टरीज होंगे, छोटी छोटी आर्टेरियोल के फॉर्म में। ये फाइन ब्रांच करते हैं, पूरी एकदम से इसमें गुच्छे जैसा होगा, ब्रांच जैसा होगा। ओके, और फिर यहाँ से ओपन हो जाते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को जो बनाता है अंदर, इसको कहते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट हो गया ग्लोमेरुलस का, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें कि ये इनको क्या कहते हैं, देखिए ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यही होता है हेनले लूप, हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके पार्ट्स हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंड हो रहा है, डिसेंड, तो इसको क्या कहेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या कहेंगे? डिसेंडिंग, इम्पॉर्टेंट है ये, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, इसको क्या कहेंगे? देखिए ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है ना। तो इसको क्या कहेंगे? सेकंड वाले को असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, ये हो गया। इसके बाद में इस दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके क्या कहते हैं? हेनलेस लूप। क्या कहते हैं? हेनलेस लूप, ठीक है। हेनलेस लूप इसी को कहते हैं, यानी इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों स्ट्रक्चर को मिला के कहते हैं क्या? हेनलेस लूप। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इन दोनों को मिला के कहेंगे हेनलेस लूप। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अब आगे चले। ये देखिए DCT जो आता है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या करता है? ये एक तरह से कॉइल्ड बनाता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जो बनाता है उसको कहते हैं DCT। क्या कहते हैं? DCT। पूरा नाम इसका होगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, पीसीटी का पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम क्या होगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, देखिए पी से पास होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें बोमेन कैप्सूल के पास, यहाँ ग्लोमेरुलस के पास, इस स्ट्रक्चर के पास होगा, तो इसको क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल। क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल। पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल। वैसे भी पास को बोलते हैं। कन्वोल्यूटेड का मीनिंग यहाँ समझना है कि जब कोई भी ट्यूब मुड़ जाता है, ठीक है, वो मुड़ा हुआ रहेगा तो उसको कन्वोल्यूटेड कहेंगे, और ट्यूब से लिया गया है। डिस्टल में क्या हो जाएगा? ये दूर का होगा, दूर का तो डिस्टल हो गया। मुड़ा हुआ ट्यूब होगा, कन्वोल्यूटेड होगा, ठीक है ना, और ट्यूब्यूल होगा ही। अब जब यहाँ से ध्यान रखिए कि जब ब्लड यहाँ से पास आउट होती है ना, पास आउट होती है ब्लड, तो यहाँ से पास होगी ब्लड, ठीक है, तो फिल्टर होकर के इसका नाइट्रोजनस वेस्ट, प्लाज्मा वगैरह वगैरह, ये क्या होंगे? फिल्टर होकर के इसके थ्रू चलते हैं। ठीक, ऐसे से नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ, और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाते हैं इसमें। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट करने वाला। ओके, तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक तरह से। ओके, और ये कहाँ होता है? ये एक तरह से स्ट्रक्चर जो आपको किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया था उसके अंदर होगा। ओके, कैसे? जैसे कि मान लिया किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं बड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। क्या क्या नाम है इसका? यूरेटर, ये होगा यूरेटर, यहाँ से पिरामिड का फॉर्म करता है, जिसको ना पता हो वो मेरे पिछले लेक्चर वीडियो में देख सकते हैं, वो क्लियरली उसमें देख सकते हैं आप। ओके, और यहाँ पे इस तरह से नेफ्रॉन जो होंगे इस तरह से होंगे, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यहाँ से एक छोटी छोटी कैपिलरीज जो यहाँ से बनी रहेंगी। ओके, ये बोमेन कैप्सूल को फॉर्म करेगा, ये पीसीटी, और ये जा कर के हेनले लूप, और ये डीसीटी, और फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट, और ये जा कर के ओपन होगा। ओके, तो ऐसे ऐसे ढेर सारे होंगे। और यहाँ से ये मान लीजिए क्या आ रहा है, यहाँ से ये स्ट्रक्चर बना रहा है किसका? यूरिन का, जो फिल्टर होकर के आता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ से ये सब कलेक्ट करते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को, और इसमें आकर के ओपन होता है। ओके, ढेर सारा यूरिन आकर के इसमें इकट्ठा होने लगता है जो स्ट्रक्चर में, वो भी क्लियरली आपको बताया गया था कि कौन कौन सा पार्ट होता है अंदर, कैलिक्स कौन सा होगा, पेल्विस क्या होता है।
तो एक बात ध्यान रखिए, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स होता है, माइनर और मेजर। तो आप इतना याद रखना है कि कैलिक्स होगा और ये फनल जो ब्रॉड स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पेल्विस। कौन सा? रीनल पेल्विस। फिर यूरिन जब यहाँ से आ जाता है, ठीक है, फिर यूरिन यहाँ से आ जाता है, ये पास आउट होता है, किसके अंदर आता है? यूरेटर, ठीक है। और यूरेटर के अंदर आने के बाद में यह कहाँ चला जाता है? वो ओपन होता है किसके अंदर? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर में फिल कर गया, ठीक है ना। ये मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ गया, किसके थ्रू? यूरिथ्रा के थ्रू। ये मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है। सॉरी, ये यूरेटर है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और यूरिनरी ब्लैडर से फिर पास आउट होता है बाद में यूरिथ्रा के रास्ते से, ठीक है। ये होगा यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, ये होगा यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान रखिए, ब्लड जब आता है इसके थ्रू और यहाँ से पास आउट हो जाएगा, बाकी चीज़ छन करके इसके अंदर आएंगी, ठीक है। देखिए, ब्लड इधर से आएगा, छन करके बाहर चला जाएगा, ब्लड की सेल्स बाहर इधर चले जाएंगी। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होगा इसके अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर से ये इस तरह से आएंगे, रन करते हुए जाएंगे, कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ सिक्रीट होगा, ठीक है। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो फिल्टर हुआ रहता है वो धीरे धीरे आ जाता है किसके अंदर? कैलिक्स के अंदर। और कैलिक्स से पेल्विस रीजन में आता है, पेल्विस रीजन से पास आउट होता है, किसके अंदर आएगा? यूरेटर के अंदर आएगा। यूरेटर से होकर के ये किस में आ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आने के बाद में ये कहाँ पहुँच जाएगा? यूरिथ्रा के रास्ते से पास आउट हो जाता है। ये ऐसे ही एक और किडनी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब 2 किडनी मिलकर के पूरी प्रोसेस कराते हैं, किसका? यूरिन फॉर्मेशन का और एक्सक्रीशन का, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये एक तरह से पार्ट है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।